मंडी से लौटने के बाद बजरंग गर्ग ने सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि मंडियों में 45 लाख मीट्रिक टन गेहूं पहुंचा है, पर उठान सिर्फ तकरीबन 15 लाख मीट्रिक टन ही अब तक हो पाया है। सरकार का 48 घंटे में उठान और भुगतान का दावा पूरी तरीके से फेल हो चुका है। मंडियों और सड़कों पर पड़ा हुआ गेहूं खराब हो रहा है। गेहूं उठान के टेंडर और बारदाना सप्लाई में भी भारी देरी है। एफसीआई पर भी उनकी तरफ से गंभीर इल्जाम आरोप लगाए गए। गाड़ी उतरवाने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। किसानों को मुआवजे की मांग की देरी करने पर ऑफिसरों पर कार्रवाई की मांग भी की गई। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांत अध्यक्ष हैं बजरंग गर्ग। हरियाणा सरकार के गेहूं खरीद, उठान व भुगतान के सभी दावे पूरी तरह से फेल सिद्ध हुए हैं, जबकि मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि 48 घंटे के अंदर गेहूं की खरीद करेंगे, उठान करेंगे, उसका भुगतान करेंगे, जबकि 10-10 दिन से गेहूं की खरीद की भुगतान नहीं हुआ है, उठान नहीं हुआ है। उठान ना होने के कारण गेहूं से मंडियां भरी पड़ी है, सड़कों पर किसान की गेहूं पड़ी है। यहाँ तक कि मंडियों के अंदर अब तक 45 लाख से ज़्यादा मैट्रिक टन गेहूं आ चुकी है, जबकि उठान उसका सिर्फ 14,75,000 MT का इसका उठान हुआ है। लगभग 31 लाख मैट्रिक टन गेहूं मंडियों में पड़ी है, सड़कों पर पड़ी है। अब बात करेंगे कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया की, जिनका दर्द छलका है और हाईकमान पर उनकी तरफ से निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि बड़ी मीटिंग में हमें बुलाया ही नहीं जाता, पुराने बड़े नाम वालों को ही महत्व इंपॉर्टेंस मिलती है। चुनाव में पूरी पार्टी मेरे खिलाफ एकजुट हो गई थी। गोकुल सेतिया ने इन बातों का जिक्र किया। भाजपा ने मेरा मुकाबला छोड़ दिया, फिर भी कोई तारीफ नहीं की। हाईकमान से खुलेआम सवाल उनकी तरफ से पूछा और कहा कि मुझे आज तक हाईकमान ने क्यों नहीं बुलाया, मुझे हाईकमान ने आज तक क्यों शाबाशी नहीं दी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मुर्शिदाबाद की घटना को दुखद बताया और कहा कि मनोहर लाल खट्टर ने घटना पर प्रकट अपना दुख किया। बोले, हम ऐसी किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश में अशांति फैलाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुर्शिदाबाद में 11 अप्रैल को हिंसा हुई थी और इस हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल भी हुए थे। कांग्रेस के प्रदर्शन पर कटाक्ष भी उनकी तरफ से किया और बोला कि ख्यासानी बिल्ली खंबा नोचे, कानून अपना काम करेगा। वक्फ एक्ट पर भी उन्होंने कहा कि कोर्ट के सवालों पर केंद्र लिखित जवाब देगा। संविधान सम्मान समारोह में मनोहर लाल ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि भी दी। करनाल के हाबतपुर गांव में कार्यक्रम हुआ, जहां भारी जनसैलाब पहुंचा हुआ था, जिन्होंने मंत्री का जोरदार स्वागत भी किया। बड़ा दुखद है, लेकिन इसमें निश्चित रूप से कुछ लोगों का, ताकतों का हाथ उसके पीछे है। वो मेरी पहचान में आ रहा है। केंद्र सरकार उसको देख रही है, हमारे होम मिनिस्टर स्वयं उसको नजर रखे हुए हैं। हम ऐसी किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो यहाँ समाज में अशांति पैदा करें और गलत प्रकार से प्रचार करके लोगों को उकसाएं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस तो क्या खिसियाई बिल्ले खंबा नोचे, ये उस प्रकार की हालत है, क्योंकि जिस प्रकार के पाप उन्होंने किए हैं, जिस प्रकार के मिसकंडक्ट उनका रहा है अपने शासनकाल में, वो चीज़ें जब सामने आ रही हैं और सामने आ रही हैं तो वो कुछ भी करेंगे, कानून अपना काम करेगा। कहीं किसी प्रकार का कोई इसमें ढिलाई नहीं बरती जाएगी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पानीपत की। 150 करोड़ की ठगी करने वाले दंपति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कंपनी का डायरेक्टर रिंकू ढांडा और उसकी पत्नी पुलिस की गिरफ्त में है। 40 हफ्ते में पैसे डबल करने का झांसा इनकी तरफ से लोगों को दिया जाता था। 20,000 लोगों से इनकी तरफ से निवेश करवाया गया, इन्वेस्टमेंट करवाया गया। एक फॉर्च्यूनर गाड़ी, एक वर्ना गाड़ी और 2 लाख नकदी यानी कि कैश पुलिस ने इनसे बरामद किया है। में आरोप ये थे कि जो लोग आज गिरफ्तार किए हैं, इन्होंने एक कंपनी बनाई थी, GFX एकेडमी के नाम से कंपनी बनाई थी और लोगों को थोड़े समय में पैसे डबल करने के नाम पर इन्होंने लोगों से पैसे इन्वेस्टमेंट करवाए।
कभी हम 10 महीने में, 12 महीने में, 15 महीने में, इस तरीके से कभी हम बहुत जल्दी आपको पैसे डबल करके देंगे। तो लोग लालच में आ गए और करीब सारी मैं बात करूं सभी FIRs की तो करीब 150 करोड़ की इसने टोटल ठगी मारी है। तो ये हस्बैंड वाइफ हैं दोनों, रिंकू ढांडा और उसकी वाइफ सोनिया ढांडा। इनको हमारी SDU जो स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट है उन्होंने गिरफ्तार किया है। 3 FIR हमारे यहाँ पर इनकी दर्ज हैं और इनकी और भी FIR दर्ज हैं। जींद में 2 FIR हैं, एक करनाल में इनकी FIR पहले से दर्ज है। तो हमारी SDU की टीम ने इनको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और ये 4 दिन की पुलिस रिमांड पर रिंकू ढांडा हमारे पास था, उससे गहराई से पूछताछ की गई और आज इसको जुडिशल में भेज दिया गया और आज इसकी पत्नी सोनिया को भी गिरफ्तार इसमें किया गया है। और अब बात करेंगे कैथल की। कैथल में पूर्व पार्षद 4 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथी गिरफ्तार किया गया है। कमल मित्तल को ACB एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया। व्यापारियों के खिलाफ फर्जी शिकायतों पर इसकी तरफ से ब्लैकमेल उनको किया जाता था। बड़े ऑफिसर्स का हवाला देकर पहले भी इसने पैसे वसूले थे। 5,20,000 रुपए वसूलने के इल्जाम आरोप इस पे लगे हैं। ACB ने रेड करके घर से इन पैसों की बरामदगी की है। करीब 43 लाख रुपए पूर्व पार्षद से ये जो है रिकवर किए गए हैं। अहम दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। आरोप है कि पूर्व पार्षद व्यापारी को शोरूम निर्माण को लेकर ब्लैकमेल कर रहा था, जबकि नगर परिषद ने क्लीन चिट दी थी, जिसकी शिकायत के बाद ACB की टीम ने जाल बिछाया और आरोपी कमल मित्तल को रंगे हाथों काबू किया। अब बात सिरसा की। रोड़ी गांव में खेतों में पकी हुई फसल को भीषण आग लग गई। गेहूं की खड़ी फसल और भूसा जलकर राख हो गया। दर्जनों एकड़ फसल खाक हो गई। लाखों का नुकसान हुआ है। ट्रैक्टर चलाकर आग बुझाने की कोशिश की गई है। खेतों की जुताई कर आग पर काबू पाने की कोशिश की गई तो फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल पहुंचने से पहले ही फसल जलकर राख हो चुकी। रोहतक में नशा तस्करों ने पुलिस कर्मियों पर ही अटैक हमला कर दिया। नशा तस्करी रोकने पहुंचे पुलिस कर्मियों पर यह अटैक नशा तस्करों की तरफ से किया गया। करतारपुर में पुलिस के साथ मारपीट भी की। एक पुलिसकर्मी की वर्दी भी फाड़ी गई। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। मेरे पापा को मारे किसने? पापा मारे, ईट मारेगा, मारेगा, पुलिस वाला को मारे, पुलिस वाला को मारे। ओ भाई किधर मारा था तू? किधर मारा था? पुलिस वाला का है, पुलिस वाला